नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा, देश भर में मिलेगी 90% तक सस्ती दवाएं। राजस्थान में बकरी पालन लोन योजना शुरू, 90% तक मिलेगी सब्सिडी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा कदम, बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत। किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत हिंदी की 28वीं ट्रेनिंग सेशन का किया आयोजन। बिहार में रहेगा लू का कहर, कई जगहों के लिए धूल भरी आंधी को लेकर अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आम लोगों को बाजार मूल्य से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को विस्तार होने जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसका विस्तार करने के लिए सरकार 2000 नए जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद कृषि ऋण समितियों में खोले जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। वही मंत्रालय ने बयान में कहा है कि करीब 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे, जबकि बाकी जन औषधि केंद्र दिसंबर तक खुलेगी। वही सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई बैठक में पैक्स समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देने का यह फैसला किया गया है। इसके लिए देश भर से 2000 पैक्स समितियों का चयन किया जाएगा। वही सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल पैक्स समितियों की आय और रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि दवाई भी लोगों को किफायती दाम पर मुहैया कराई जा सकेगी। राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना का संचालन किया गया है और इस योजना का नाम बकरी पालन योजना राजस्थान 2020 है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोग एवं असंगठित परिवार के लोगों को जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, राज्य के छोटे किसान आदि को इस योजना में शामिल किया गया है। वो योजना के तहत बकरी पालन करने के लिए लोन दिया जाएगा, जिससे वे अपना स्वयं का पशुपालन रोजगार खोल सके। इसकी उनकी आय में भी वृद्धि होगी तथा राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। वह योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने या काम करने वाले लोग तथा राज्य के छोटे किसानों को पशुपालन करने के लिए सरकार द्वारा योजना के तहत लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार अवसरों की वृद्धि होगी। वह बकरी पालन योजना राजस्थान 2023 के तहत बकरी पालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी। वही बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। और आप भी एक किसान हैं तो आपको बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सरकार द्वारा 90 कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत खेत की जुताई, बुआई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दोने इत्यादि तथा एवं गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। यूपी कैबिनेट ने खरीफ 2023 से रबी 2025 और 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। किसान आज फसल बीमा कराए और कल से लाभ पाए, यानी जोखिम शुरू होने से एक दिन पहले तक फसल बीमा कराया जा सकेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखकर यदि किसान को लगा कि अब फसल को खतरा है तो जोखिम शुरू होने से एक दिन पहले भी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वो अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। इसकी अंतिम तारीख की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। वही मंगलवार को कैबिनेट ने खरीफ 2023 से रबी और 2025-2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को हरी झंडी दे दी है। वे प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कुर्मियों से फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को इन दोनों ही योजनाओं में बीमा कवर दिया जाता है। वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश भर में, जबकि औद्योगिक फसलों से जुड़ी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 51 जिलों में लागू किया गया है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मन से कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कल सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 51 और हिंदी भाषा में 28वीं ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारी यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें।
पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत रही है, लेकिन अब फिर से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में अगले 5 दिनों तक भारत के विभिन्न राज्यों के लिए मौसम की गतिविधियों को लेकर सलाह जारी कर दी है। वो दिल्ली के कुछ इलाकों में बीते कल दिन के समय अधिकतम तापमान बना रहा है। वो सुबह की शुरुआत आज दिल्ली में हल्के बादल के साथ हुई है। वो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। वही देश में केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही राजस्थान के कुछ जिलों में आज धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा IMD के अनुसार मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बनी रही कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।